हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में। तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा और मोनोहाइब्रिड के लिए 3 एग्जांपल भी देके समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहले डेफिनेशन। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? व्हेन क्रॉसिंग इज मेड बिटवीन two traits मतलब like one trait is of red color and another trait is of blue color. When crossing is made between two traits and one character, it is called monohybrid cross. What is one character? Red is a one trait and blue is a another trait. ये दो trait हैं, लेकिन रेड कलर और ब्लू कलर इन दोनों के बीच में कॉमन क्या चीज है? इन दोनों के बीच में कॉमन चीज है कलर। यस, इन दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या है? इन दोनों के बीच में कॉमन चीज है कलर। सो रेड इज वन ट्रेट, ब्लू इज अनदर ट्रेट। क्रॉस मेड बिटवीन टू ट्रेट्स एंड वन कैरेक्टर इज कलर, इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। लाइक फर्स्ट वन, यस, you can say yellow seed cross with green seed. Yellow color seed cross with a green color seed. So capital Y and small y. ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए P1। अब क्या होगा? इनमें से कैपिटल Y निकलेगा और इसमें से स्मॉल y निकलेगा। तो ये क्या बन गए? ये बन गए F1। F1 मीन्स फीलियल जनरेशन 1 और चाइल्ड 1। अब इससे क्या बनेगा? कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। फिर ये क्या बन गया? ये बन गया चेकर बोर्ड। ठीक है, मैंने आपको समझाया था चेकर बोर्ड को ही हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं और यहाँ पे हमें बेसिकली मेल फीमेल का सिंबल ड्रॉ करना है। अब कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, अब ये क्या हो गए? ये वाले सब हो गए F2, क्योंकि ये F1 फ्यूचर में क्या बन जाता है? P2 बन जाता है। अब कितने फ्लावर आ गए? तो हम पहले देखते हैं। फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो कितना है? 1:2, 2:1 और 3:1। अभी 1 क्या है इसमें? 1 is yellow, correct, and 2 is a hybrid। अगर हमें येलो और ग्रीन कलर मिला के कौन सा कलर बनता है ये नहीं पता है, तो हम क्या लिखेंगे? हाइब्रिड। और ये 1 क्या है? आखिरी वाला 1 is ग्रीन। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या है? जो हमें the character which comes outside, the character which we can see from outside, it is called phenotypic character। जो कैरेक्टर हमें बाहर से दिखते हैं हम उन कैरेक्टर को कहते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर अंदर दबे हुए होते हैं हम उनको कहते हैं जीनोटाइपिक कैरेक्टर। द कैरेक्टर which we can see from outside, it is called phenotypic character, and the character which we cannot see from outside but it is hidden inside, it is called genotypic character। अब हमने ये देखा इट इज 1:2:3, सॉरी 1:2:1, हमने क्लियरली देखिए। अब ये 3:1 क्या है? 3 मतलब 1 + 2, सो 1 इज अ येलो, करेक्ट, 1 इज अ येलो। और ये जो दो हाइब्रिड आए हैं वो हाइब्रिड किसके कारण आए हुए हैं? वो येलो का कारण आए हुए हैं। तो 1 इज अ येलो एंड 2 आर हाइब्रिड, सो 1 + 2 = 3 एंड दिस इज 1, सो 3:1। अब दूसरा क्या बचता है? यहाँ पे बचता है जीनोटाइपिक रेशियो। सो जीनोटाइपिक रेशियो भी कितना होता है? वही होता है 1:2, 2:1। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। सी, रेड फ्लावर कैपिटल R क्रॉस विथ अ व्हाइट फ्लावर इंडिकेटेड बाय स्मॉल r। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है P1 मतलब पेरेंट्स 1। उसके बाद क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल r, सो ये क्या बन जाएंगे? F1 फ्यूचर में क्या बनेंगे? दे विल टर्न इनटू P2। सो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, थोड़ा स्पेस रखते हैं हम। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। दिस विल बी चेकर बोर्ड एंड दिस विल बी द एग्जांपल। Yes, capital R, yes. Then capital R from this side, small r from this side.
then capital R from above, capital R from this side, and then small r, small r, and then small r. So small r, small r. So now phenotypic ratio. What will be the phenotypic ratio? 1:2, 2:1, or 3:1. So 1 is red color. Yes, ये दो क्या है? ये दो है हाइब्रिड. लेकिन हमें पता है रेड प्लस व्हाइट क्या बनता है? रेड प्लस व्हाइट बनता है पिंक. तो अगर हमें पता नहीं है तो हम हाइब्रिड लिखेंगे, और पता है तो हम कलर लिख सकते हैं. एंड दिस वन इज व्हाइट. एंड व्हाट इज दिस 3:1? 1 red plus 2 pink is equal to 3, and 1 is a white. And what will be genotypic ratio? So genotypic ratio भी वही होता है 1:2, 2:1. करेक्ट. तो ये हैं दो एग्जांपल. अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं. अब ये जो एग्जांपल है मैं काफी स्लोली समझाता हूं ताकि शायद जिस कैंडिडेट को ये दोनों एग्जांपल ना समझे हो वो भी समझ जाए. ठीक है. अब आप ये देखिए, यू कैन से ब्लैक माइस क्रॉस विथ व्हाइट माइस. एक हमारे सामने है ब्लैक माइस, दूसरा है हमारे सामने व्हाइट माइस. अब हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं. ब्लैक माइस इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल B एंड व्हाइट माइस इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल b. These are P1. Yes, then कैपिटल B स्मॉल b. याद रखिए जब भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हो ये वाला तो आपको लाइनिंग ड्रॉ नहीं करनी. ये मैं आपको समझाने के लिए लाइनिंग ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको व्हाइट बोर्ड पे क्लियरली दिखे कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, लेकिन आपको ये ड्रॉ नहीं करनी है कभी भी. सो दिस बिकम्स F1 and F1 after becomes P2. ये दोनों क्या है? ये पेरेंट्स है, और इनका ये क्या है? फिलियल जनरेशन 1 मतलब चाइल्ड 1, और चाइल्ड आफ्टर सम टाइम दे टर्न इनटू द P2 मतलब पेरेंट्स 2. आगे देखिए B यहाँ से आता है और ये B यहाँ से आता है. फिर एक B हमें यहाँ पे लिखना होता है और ये B यहाँ पे. मतलब हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों लिखने हैं. सॉरी, ठीक है. चलो, कैपिटल B फ्रॉम दिस साइड, कैपिटल B फ्रॉम दिस साइड, कैपिटल B फ्रॉम दिस साइड, स्मॉल b फ्रॉम दिस साइड, कैपिटल B फ्रॉम दिस साइड, स्मॉल b फ्रॉम दिस साइड, एंड स्मॉल b फ्रॉम दिस साइड एंड स्मॉल b फ्रॉम दिस साइड. तो हमारे सामने ये अरेंजमेंट हो गई. अब हम क्या लिखेंगे? फिनोटाइपिक रेशियो. फिनोटाइपिक रेशियो इज 1:2, 2:1 और 3:1. तो ये 1 क्या है? 1 इज ब्लैक, 2 आर हाइब्रिड. लेकिन हमें पता है व्हाइट और ब्लैक को मिला के क्या बनता है? इनको मिला के बनता है ग्रे कलर. तो हम ग्रे भी लिख सकते हैं. एंड दिस वन इज व्हाइट. ठीक है, दिस वन इज व्हाइट. अब हम क्या लिखेंगे? जीनोटाइपिक रेशियो. जीनोटाइपिक रेशियो. सो जीनोटाइपिक रेशियो इज आल्सो सेम 1:2, 2:1. सो ये हो गया हमारा. इसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. देखिए, when crossing is made between two traits, one trait is black mice, another trait is white mice, and one character. What is a common character? Black and white mice. Yes, black and white color. Color is a one character. This is called monohybrid cross. Thank you so much.